नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है धियाता वर्ल्ड पे। साथियों, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, संसद भवन में यह बिल क्यों पास नहीं हुआ? वुमेन रिजर्वेशन बिल को हिंदी में महिला आरक्षण विधेयक कहते हैं। साथियों, महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक घमासान हो रही है। साथियों, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस को बता रही है कि यह महिला विरोधी पार्टी है। साथियों, और कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। साथियों, तो चलिए तो शुरू करते हैं। साथियों, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव चरम पे है। साथियों, यह विधेयक 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा सीटों वर्तमान में 543 सीटें की संख्या बढ़ाकर 850 करने और डिलिमिटेशन प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से लाया गया था। साथियों, वुमेन रिजर्वेशन बिल को इसलिए लाया गया था कि जो भी अभी वर्तमान में लोकसभा में सीट है 543 को, उसको बढ़ाकर 850 किया जाए। साथियों, और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तेज किया जाए। इसी उद्देश्य से सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया था। साथियों, लोकसभा में मतदान के दौरान विधेयक को 298 वोट मिले, जबकि विपक्ष के 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 2/3 बहुमत ना मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। साथियों, सरकार के पक्ष में 298 को वोट मिले हैं। साथियों, इस विधेयक पे, और विपक्ष ने मतलब इसके खिलाफ 230 सांसदों ने माफ कीजिएगा 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। साथियों, अगर यह 352 अगर वोट मतलब मतदान अगर मिल जाते तो यह विधेयक पास हो जाता। साथियों, संसद भवन में, लेकिन नहीं मिल पाया। साथियों, राजनीति का आरोप प्रत्यारोप की मुख्य बातें। बीजेपी का तर्क है कि विपक्ष जानबूझकर महिलाओं को सशक्तिकरण के ऐतिहासिक अवसर को रोका है। विरोध में भाजपा महिला सांसद ने संसद के मक्कर द्वार पर प्रदर्शन भी किया। साथियों, भाजपा ने मतलब विपक्ष पर जानबूझकर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर को रोकने का आरोप लगाया। साथियों, और भाजपा के महिला सांसद फीमेल सांसद संसद के मक्कर गेट पे द्वार पे प्रदर्शन भी किया है। साथियों, कांग्रेस और विपक्ष का पक्ष क्या है? राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने इस विधेयक को आरक्षण के बहाने चुनावी नक्शा बदलने की साजिश करार दिया है। साथियों, मतलब राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने इस आरक्षण को के बहाने चुनावी नक्शा है उसको बदलने का साजिश दिया है। साथियों, कहने का मतलब है जो भी मतलब चुनाव अभी इस साल होने वाला है, राज्य चुनाव मतलब स्टेट चुनाव, जैसे बंगाल में होने वाला, असम में, तमिलनाडु में, उसमें इसके साजिश करने के लिए राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। मुख्य विरोधी महिला आरक्षण को परिसीमन और 2011 की जनगणना से जोड़ने पर विपक्ष की मांग है। विपक्ष का मांग है कि जो भी महिला आरक्षण का परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन हुआ है 2011 के जनगणना से जोड़ने पर है। विपक्ष का मांग है कि 2023 में पारित मूल महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम को बिना किसी नई शर्त या सीटों की संख्या बढ़ाए तुरंत लागू किया जाए। मतलब विपक्ष का कहना है कि जो भी 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को मतलब तहत बिना किसी सीट को बढ़ाए इस कानून को लागू किया जाए। साथियों, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। 2023 का कानून 106वें संशोधन कानून के पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन उसकी नई शर्तों के सहित परिसीमन के बिना आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्याय संशोधन पेश किया था, जिससे विपक्ष ने राज्यों के संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर के खतरा बताया है। साथियों, यह मुद्दा
यह मुद्दा अब आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी हथियार बनने का संभावना है, जहां दोनों पक्ष खुद की महिला का सच्चा हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं और दोनों पक्ष और विपक्ष अब मतलब आगामी चुनाव में ये हथियार बना दिया है, हथियार बनाने की संभावना जता रहे हैं और दोनों पक्ष ने अब जनता के बीच में जाके महिला का हितैषी बताने के लिए जुटे हुए हैं साथियों। बिल्कुल बताइए, कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सरकार या विपक्ष कौन इसका विरोध कर रहा है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।